नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट क्लासेस विद हरीश सर में। हम सब लोग आ चुके हैं एनवायरनमेंट लेके, जो हम सब लोग एनसीईआरटी की बुक पूरी कंप्लीट कर रहे थे। तो पर्यावरण लेके आ चुके हैं। तो कल जो है हम सब लोगों ने कल तक जितना भी पढ़ा था वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम सब लोग कल के लेक्चर में किए थे, जो कि पिछले ईयर में पूछे गए हैं, सीटेट एग्जाम में पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, वही सारे क्वेश्चन हम लेके आए थे। तो जिन्होंने वो क्वेश्चन नहीं देखे हैं, वो टेस्ट नहीं दिया, तो जाके वो लेक्चर देख लें। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, आपको पता लग जाएगा कि क्या हम पढ़ाते हैं, क्या एग्जामों में आता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज उसी लेक्चर के उसी सीरीज के क्रम में उसी लेक्चर के क्रम में शुरू करते हैं और जो है आगे पढ़ते हैं। तो जो है इन्वायरमेंट बुक जो है हम सब लोग पूरी कंप्लीट करेंगे, तो उसी क्रम में तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट है कि अनीता कुशवाहा के बारे में नाम याद रखिएगा कि अनीता कुशवाहा मुजफ्फर जिला के बोचाहा गांव, जो बिहार की रहने वाली है। मतलब बिहार में एक मुजफ्फर जिला है, वहाँ पे क्या है, बोचाहा गांव है, वहाँ की अनीता कुशवाहा रहने वाली है। ठीक है, तो अनीता कुशवाहा कहाँ की रहने वाली है? जो है मुजफ्फर जिला, बोचाहा गांव, और बिहार की रहने वाली है। और इनका नाम कैसे हुआ? मधुमक्खी के पालन में इन्होंने नाम कमाया। किसमें नाम कमाया? तो इन्होंने मधुमक्खी के पालन में नाम कमाया। मधुमक्खी पालन करती थी अनीता कुशवाहा, इसलिए अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा। उस टाइम लड़कियां और क्या काम वाम नहीं करती थी, उस टाइम जो है वो आगे बढ़ के आई थी, अपना काम एक शुरू की थी, गरीब परिवार से थी बहुत, तो इसीलिए इनका जो है बहुत नाम हुआ। इसीलिए जो है इनको ये क्या कहा जाता है, चमकता सितारा। तो अनीता कुशवाहा एक चमकता सितारा है। ये किस क्षेत्र में, किस फील्ड में इन्होंने नाम कमाया? तो मधुमक्खी पालन में। ठीक है, मुजफ्फर जिला, बचोहा गांव, बिहार की रहने वाली है ये। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी बुक में दिया था आरटीई अधिनियम 2009। आरटीई मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, के अनुसार क्या है, तो आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार कहा गया है कि 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। मतलब जो आरटीई अधिनियम 2009 है, ये जो है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है कि जो भी 6 से 14 साल तक हैं वो जरूर पढ़ें और जो है निःशुल्क पढ़ें, उनको कोई भी फीस नहीं देनी होती है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि हड्डी टूटने पर 6 हफ्तों के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है। जब हड्डी टूटती है ना, किसी एक्सीडेंट वेंट या कहीं भी किसी भी कारणवश, तो हड्डी टूटने पर कितने सप्ताह के लिए प्लास्टर चढ़ाया जाता है? तो 6 सप्ताह के लिए। ठीक है, 6 हफ्तों के लिए चढ़ाया जाता है। अब देखिए गुजरात में खाने खाने को क्या मिलता है, पूछा जाता है ना कि कहाँ क्या खाने को मिलता है, तो गुजरात में ढोकला। गुजरात में क्या मिलता है? ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल और मिठाई खाने को मिलती है। ठीक है, अब जब ट्रेनें चलती हैं तो बाहर की सभी चीज़ें उल्टी दिशा में भागती दिखाई देती हैं। जब ट्रेनें चलती हैं बाहर देखो तो सभी चीज़ें, लगता है नहीं हम आगे जा रहे हैं वो सारी पीछे जा रही, तो उल्टी दिशा में भागती दिखाई पड़ती ना। अब देखिए गुजरात में अहमदाबाद में वलसाड स्टेशन है। ये पूछा जा सकता है कि गुजरात में अहमदाबाद में कौन सा स्टेशन है, तो कौन सा स्टेशन है? गुजरात के अहमदाबाद में कौन सा स्टेशन है? वलसाड स्टेशन है। क्या है? वलसाड स्टेशन है। तो गुजरात में अहमदाबाद में वलसाड स्टेशन है, जहाँ पे बटाटा बड़ा, पूरी साग और ठंडा दूध आदि मिलता है। तो गुजरात के अहमदाबाद में कौन सा स्टेशन है? तो आप कहेंगे वलसाड स्टेशन है। क्या क्या मिलता है? तो भैया वहाँ बटाटा बड़ा मिलता है, पूरी साग मिलता है और ठंडा दूध मिलता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं गुजरात में कौन कौन चीज़ें हैं, उनको जो याद कर लिए। गांधीधाम। गांधीधाम कहाँ है? गुजरात में। वलसाड कहाँ है? गुजरात में। अभी आपने पढ़ा कि जो है अहमदाबाद में वलसाड स्टेशन है, वो अहमदाबाद गुजरात में। ये तीनों चीज़ें गुजरात में है। पूछ लिया गया वलसाड कहाँ है, तो कहाँ है? गुजरात में। अहमदाबाद गुजरात में। गांधीधाम कहाँ है? गुजरात में, है ना। अब पूछा जाए कोझिकोड कहाँ है, तो कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड कहाँ है? केरल में है। कोझिकोड कहाँ? केरल में है। ठीक है, अभी आपको बताए थे आरटीई 2009 मतलब राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के बारे में बताए थे। 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य ये शिक्षा देता है, अनिवार्य और निःशुल्क। तो चलिए इसके बारे में सब कुछ पढ़ लेते हैं। एनसीईआरटी बुक में दिया गया है, इसका मतलब ये पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहला तो ये कि सन 2002 में हमारी संसद में 86वां संशोधन किया था। कब? 86वां संशोधन कब हुआ था? तो हमारी संसद ने, भारतीय संसद ने जो है सन 2002 में 86वां संशोधन किया था, है ना। इस बार टेट में क्वेश्चन आया था ना, कौन से संशोधन से वो जो हुआ था, तो कौन सा? 86वां संशोधन। ठीक है, जिसके द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को 1 से 8
ये 1 से 8 क्या है, कक्षा है। 1 से 8, ये देखिए बीच में कामा बना है ना, तो प्रारंभिक शिक्षा 1 से 8 कक्षा तक, कक्षा कितने, कक्षा 1 से कक्षा 8 तक आयु 614 वर्ष के बच्चों का मौलिक अधिकार बनाया गया। मतलब जो RT 2009 जो है 2002 में जो 86वां संशोधन किया गया, उसमें कहा गया कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक और उम्र होनी चाहिए 6 से 14 के बीच। तो 6 से 14 के बीच और 1 से 8 तक के शिक्षा को अपना मौलिक अधिकार बना गया कि आपको शिक्षा लेना, आपको शिक्षा आप लें और जो है मुफ्त लें, मुफ्त आपको शिक्षा मिलेगी। लेकिन विकलांग बच्चों के केस में अलग है। अगर पूछा जाए विकलांग बच्चों के केस में कितने वर्ष से कितने वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा है, तो 6 से, विकलांग बच्चों के केस में भी कितनी, 6 से 14 वर्ष है। कितनी है, 6 से 14 वर्ष है। अब इसको किस भाग में रखा गया है ना, किस भाग में रखा गया, किस अनुच्छेद में रखा गया, तो बताइए। तो इसको जो है भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा गया। कहाँ रखा गया, भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ठीक है, तो समझ गए ना। तो इसको भाग 3 और अनुच्छेद 21A में रखा गया है। ठीक है, आगे आगे है कि संसद ने इसको कब पास किया, तो संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। संसद ने RTE 2009 को कब पास किया, तो संसद ने RTE 2009 को पास किया कब, 4 अगस्त 2009 को, है ना, 4 अगस्त 2009 को। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है कि ये राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किए, तो संसद ने इसको 4 अगस्त 2009 को पास किया। ठीक है, और 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। और ये कहाँ रखा है, भाग 3 अनुच्छेद 21 में रखा गया है। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को पास किया गया, 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए। पूरे देश में कब लागू हुआ, तो पूरे देश के स्कूल में 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हो गया। कब लागू हो गया, तो 1 अप्रैल सन 2010 से लागू हो गया। ठीक है, 18वां पॉइंट इसे से रिलेट, 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा स्कूल से बाहर ना हो। 6 से 14 वर्ष का इनका टारगेट था। 6 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं कोई स्कूल के बाहर ना हो, सभी जो है पढ़े लिखें। ठीक है, 8वीं क्लास तक सभी बच्चों को पास किया जाए। ये भी एक रूल बनाया गया कि 8वीं क्लास तक किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते। वो RTE 2009 के अंतर्गत है। भले ही बच्चा आपको पढ़ने लिखना कुछ ना आता हो किसी तरीके से, लेकिन वो पेपर में कुछ ना लिख पाए, लेकिन उसको आप फेल नहीं कर सकते। कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को आप फेल नहीं कर सकते। अब ये कभी कभी पूछ लिया जाता है कि बच्चों को फेल ना करने की नीति को क्या कहा जाता है, तो देखो बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक जो फेल ना करने की नीति है उसको शून्य अवरोधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शून्य अवरोधन कहा जाता है। ठीक है, तो बच्चों को फेल ना करने की नीति को शून्य अवरोधन कहा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सारी NCERT बुक में सब दिया हुआ है, और इसको जो है आप अच्छे से याद कर लीजिए। अब जो है नेक्स्ट लेक्चर हम कल लेके आएंगे। और जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी सब्सक्राइब कर ले। अगर इससे पहले के लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर से देखिए। अब आप पढ़ के जाएंगे ना, तो CTET का जब पेपर देंगे तो आप देखेंगे कि EVS में कितने क्वेश्चन फंस रहे हैं। आप खुद देखेंगे तो खुद बताएंगे कि हाँ सर आपने ये पढ़ाया था, ये आया। तो आप जरूर देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरी NCERT बुक पढ़ पढ़ के उसके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूरी NCERT बुक से ही लेके आते हैं, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने नहीं देखा है अभी तक हमारे पिछले लेक्चर, तो जाके हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और कल हम जो है पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे CTET में वो भी कल लेके आए हैं। कल का जो लेक्चर था उसमें क्वेश्चन करवाए थे, तो आपने अगर नहीं देखा है तो जाके उसको भी देख लीजिए, तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं। पिछले ईयर के क्वेश्चन पेपर से ही हम वो क्वेश्चन उठाकर लेकर आए हैं कि हमने जितना पढ़ा उसमें से वो कितना फंसा। ठीक है, पूरी NCERT बुक हम सब लोग पढ़ रहे हैं। तो इसी के क्रम में आज का लेक्चर खत्म होता है। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई शिकायत है या कोई सुझाव आपको देना है तो आप जो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। PDF चाहिए उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। तो आपका काम जो है, आपका जो है कमेंट जरूर पढ़ा जाएगा। तो आप देखते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।